आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मसालादार खड़ी गोभी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आप आलू गोभी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और शानदार से तरीके के साथ आप सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई में, मैंने यहाँ पर पानी लिया है। पानी के अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोभी, फूल गोभी जो मैंने काट के रखी थी, अच्छी तरीके से धो ली है, इसके अंदर वो ऐड करूँगी। इसके साथ हम ऐड करेंगे आलू। आलू जो हमने काट के रखे हैं गोभी के अंदर डालने के लिए, वो इसके अंदर ऐड करेंगे अच्छी तरीके से। वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। अब इनको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम इसको छान के रख लेंगे। ऑयल लिया है मैंने, इसके अंदर प्याज ऐड किया है, इसके अंदर लहसुन के जवे कुछ ऐड किए हैं, अदरक का टुकड़ा ऐड किया है, सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड की है। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। सारी चीज़ें हमने इसी तरीके से ऐड की हैं, बिल्कुल भी इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे अभी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, वो भी मैंने बड़े साइज़ में काटा है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसके साथ सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे और साबुत हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया। खुश्क धनिया जो है वो मैंने साबुत ऐड किया है, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। अब इसको मज़ीद हम भून लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो मसाले हैं वो भी पक जाएं और इनकी बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया है चॉपर। चॉपर के अंदर ये सारा मसाला मैं ऐड करूँगी। इसको मैंने ठंडा कर लिया है, थोड़ा सा ठंडा करने के साथ सारा मसाला इसके अंदर ऐड करके चॉप कर लेंगे। वही कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल। मसाला जो है वो मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। सारा ये चॉपर में साफ़ करके इसके अंदर से मसाला बाहर निकाल लेंगे। अब इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी तरीके के साथ ये रेसिपी तैयार होती है। मसाला कुक हो चुका है। दूसरी साइड पर जो मैंने गोभी में से आलू थे वो मैंने अलहदा कर लिए थे। अब इसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पहले हम आलू अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि आलू थे जो वो फुल गले हुए नहीं थे, वो अभी कुछ कुक होने वाले रह गए थे। वो इसके अंदर भूनने के साथ कुक हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फूल गोभी। ये भी बहुत ज़्यादा हमने गलाई नहीं थी, हल्की सी इसको कुक की थी। बाकी जो थी वो हम मसाले के अंदर भूनेंगे, साथ में कुक करेंगे। इस तरीके से आलू और जो गोभी है वो मैंने दोनों डाल के वो इसको अच्छी तरीके से कुक किया है। आलू पहले डालने का मकसद ये है क्योंकि वो गोभी से थोड़े से ज़्यादा सख्त होते हैं, तो उनको गलने में ज़रा टाइम लगता है, इसलिए इनको अलग-अलग हमने डाला है ताकि गोभी बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाए। गोभी भून चुकी है। जो मैंने चॉपर के अंदर पानी बच गया था मसाला, वो मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। 2 से 3 मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। अब इनको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। मज़ीद भूनने के साथ इसको 5 मिनट के लिए हम दे देंगे दम। यहाँ पर ये दम आ चुका है। बेहतरीन सी गोभी जो है वो तैयार हो चुकी है, बेहतरीन से मसाले खड़े के साथ। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। अब हम इसको निकालेंगे अपनी प्लेट में। प्लेट में निकालने के साथ इसको हम गार्निश करेंगे। यहाँ पर मैंने गोभी प्लेट में निकाली है। इसके ऊपर हमने छिड़का है धनिया और इसके साथ मैंने इसके ऊपर ऐड की है चॉप की हुई अदरक। इसके ऊपर ऐड करेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत इजीली सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप इसको कुक कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको कुक करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खड़े मसाले के साथ ये सब्ज़ी तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।